22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, जिसके निमंत्रण को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है और इसके बाद कांग्रेस अन्य नेताओं के निशाने पर आ गई है और कांग्रेस के फैसले के बाद लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों लेने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेसियों ने उसे ठुकरा दिया था। लोहड़ी, विवेकानंद जयंती, उससे पहले से ही देश में एक उत्साह का, जोश का माहौल है। जब सूर्य नारायण उत्तरायण में आए हैं तो जोश और बढ़ गया है। 22 जनवरी को 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। 1528 में जहां मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और विग्रह को बहुत वर्षों के बाद अपने स्थान पर पहुंचने का मौका मिला 1949 में, लेकिन उसके बाद भी भव्य मंदिर नहीं बना था। हमारे सामने ये लगभग 75 वर्षों की लड़ाई आज़ादी के बाद की है। जब ताला खुला, शिलान्यास हुआ और अब भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 500 साल की इस प्रतीक्षा के बाद वो प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी में से हैं जो इस आंदोलन में जुड़े, जिन्होंने सौगंध खाई थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हम भाग्यशाली हैं कि हमारी सौगंध पूरी कर रहे हैं प्रभु। याची देहि याची डोला, इसी शरीर से, इसी देह से प्राण प्रतिष्ठा होता हुआ देखेंगे। पूरे देश में एक उत्साह है, एक उल्लास है, एक त्योहार है और इस त्योहार से हर भारतीय को जुड़ना है, हर मंदिर को जुड़ना है, हर भक्त को जुड़ना है, क्योंकि भारतवासी के हर एक के घट में राम है। और इसलिए पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, सरकार में प्रतिनिधियों को, सबको ये संदेश है कि सब मंदिर इससे जुड़ें, सब तीर्थ इससे जुड़ें। सब केंद्र के मंत्री पहुंच रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, स्वच्छता का अभियान चल रहा है, भावपूर्ण वातावरण बन रहा है। आज गुड़गांव में भी उसी भावपूर्ण वातावरण में हम यहाँ शीतला माता के द्वारे पर पहुँचे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि माँ के इस परिसर की स्वच्छता के अभियान का हिस्सा बने हैं और हर व्यक्ति इस अभियान से कनेक्ट हो रहा है। घर घर पीले चावल पहुँच रहे हैं। कुछ लोग 22 को पहुँचेंगे, लेकिन बाकी सबको भी निमंत्रण है। अपने अपने समय के हिसाब से बड़ी संख्या में देशवासी अयोध्या जाकर दर्शन करेंगे। रामलला को उसी स्थान पर प्रतिष्ठित होता हुआ देखेंगे जहां कभी वो प्रतिष्ठित थे। ये सौभाग्य हर भारतीय की इस पीढ़ी को मिलने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब सरयू नदी में डुबकी लगा कर आ रहे हैं। देखिए, दुविधा में दोनों गैर, माया मिली न राम। कांग्रेस दुविधा में, इसलिए न्योता मिला था, न्योते को नकार दिया। जब नकार दिया तो देश में एकदम वातावरण बन गया कि भाई कैसे लोग हैं ये हैं। तो लोग सोचने लगे ये वही लोग हैं जो राम को मिथक बता रहे थे, काल्पनिक बता रहे थे। 21 वकील खड़े कर रहे थे राम मंदिर बनने के रास्ते पर। फिर उनको लगा कि शायद कहीं गलती हो रही है, तो चलो सुधार आते हैं। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।